न्यूज़ 18 इंडिया। सुना तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने क्या कहा कि सीएम जो है वो संवैधानिक पद पर हैं, ऐसे में इतने घंटे तक कहां गायब रहे। तमाम सरकारी अमला जो था उसे जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री कहां हैं, लेकिन वो कहां गायब रहे। 32 घंटे के बाद हेमंत सोरेन जो है वो सामने आए, रांची में वो कहीं ना कहीं से अचानक से प्रकट हुए। और अब अगर आप देखें तो आज उन्होंने बात करने की बात कह दी है, यानी अब हेमंत सोरेन जो हैं वो ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जरा दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, आप ये बताएं कि आज पूछताछ का सिलसिला जो है वो 1 बजे से शुरू होने वाला है हेमंत सोरेन से, और उसके लिए अब उन्होंने कह दिया कि मैं ईडी के अधिकारियों के सामने अब आऊंगा। दिवाकर जी बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे ईडी की टीम आए उनके आवास पर और पूछताछ करे, तो आज मैं आपको बता दूं कि अभी हम इस वक्त सीएम के आवास के बाहर खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा नहीं है, लेकिन 9 बजे से यहाँ धारा 144 लागू है और ये रात के 10 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि यहाँ आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। और इसी सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच 12 बजे सीएम के आवास पर पहले विधायक आएंगे, सत्ताधारी दलों के विधायक इसी आवास पर आएंगे और 12 बजे मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक होगी। ईडी की पूछताछ से ठीक 1 घंटे पहले ईडी की टीम 1 बजे आएगी, दोपहर 1 बजे, और सीएम से पूछताछ शुरू करेगी। जैसा कि सीएम ने अपने ईमेल के जरिए कहा था कि 17 से 18 सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं 20 जनवरी को, और ईडी अगली एक और सीटिंग चाहती है पूछताछ के लिए, तो कुछ और सवालों के जवाब हैं जिसके लिए सीएम 31 जनवरी यानी कि आज के दिन दोपहर 1 बजे उपलब्ध होंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीएम ने कल जब विधायकों की बैठक बुलाई तो 4 विधायक मौजूद नहीं थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधायक उनकी भाभी हैं सीता सोरेन, जो उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन जिनका निधन हो चुका है उनकी पत्नी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर कोई भी नए राजनीतिक हालात पैदा होते हैं, यानी कि नेतृत्व परिवर्तन की तरफ वो इशारा कर रही हैं कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, नया सीएम कोई अगर परिवार से होता है और वो कल्पना सोरेन होती हैं, तो वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी। तो सीधे तौर पे परिवार से ही बगावत शुरू हो गई है। सीता सोरेन बैठक में नहीं रही और उन्होंने सीधे तौर पे कहा सीता सोरेन और बसंत सोरेन जो है बैठक में नहीं थे, कहीं ना कहीं वो नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अपनी पत्नी का नाम आगे बढ़ाएंगे, कल्पना सोरेन का, चूंकि अगर आज गिरफ्तारी होती है हेमंत सोरेन की, जिसकी भी बहुत ज्यादा आशंका है। दीपक बिष्ट हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है दिल्ली से। दीपक, 32 घंटे तक एक सूबे का मुख्यमंत्री गायब रहे, कहां वो थे, अचानक से प्रकट हो जाते हैं वो 1 बजे रांची में, ये बात हैरान कर देने वाली। बिल्कुल पंकज, निश्चित तौर पर, क्योंकि 32 घंटे से ज़्यादा का समय था और हेमंत सोरेन को सभी तलाश रहे थे, चाहे वो ईडी उनके आवास में पहुंची थी शांति निकेतन में, उसके बाद वो अचानक से रांची में पहुंच जाते हैं, तो ये पूरा एक नाटकीय घटनाक्रम होता है। लेकिन उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि ईडी ने पूरे सवालों की एक लंबी फहरिस्त बनाई है और 29 से 31 का जो समय उन्होंने ईडी ने हेमंत सोरेन को दिया था, उस दौरान के अब पूछताछ जो है आज होनी है। 1 बजे वो शामिल होते हैं, तो उनसे सभी सवालों को एक बार फिर पूछा जाएगा, क्योंकि 10 समन में सिर्फ एक बार 20 जनवरी को वो ईडी के सम्मुख, ईडी को अपने आवास पर उन्होंने बुलाया था, वहां पर पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी के सामने वो खुद नहीं जाना चाहते थे और यही वजह है कि आज वो फिर रांची उन्होंने ईडी को बुलाया है। तो इसका मतलब साफ है कि ईडी के अधिकारी जो पहुंचेंगे तो वो उन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो पिछली 7 घंटे की पूछताछ में हेमंत सोरेन ने नानुकुर में निकाल दिए थे। और यही वजह है कि ईडी कोशिश ये करेगी कि सवालों के साथ साथ उनसे आज ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ हो, क्योंकि पिछली बार जब पूछताछ हुई थी तो 7 साढ़े 7 घंटे की हुई थी, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि लंबी पूछताछ होगी और हो सकता है कि कल के दिन भी पूछताछ हो, क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जवाब इस वक्त ईडी को चाहिए वो जवाब अब तक उन्हें नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि राज्य की जिस सेना की जमीन को लेकर ये पूरा आरोप लगा है घोटाले का और मनी लॉन्ड्रिंग में। बिल्कुल, तो आज पूछताछ होगी, ये पूछताछ लंबी चल सकती है और कल भी पूछताछ जारी रह सकती है। आपको बता दें कि झारखंड की सियासत में आए इस तूफान के बाद जेएमएम की ओर से कल बैठकों का दौर इसलिए चल रहा था क्योंकि जेएमएम के साथ साथ सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है
कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में राज्य सरकार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन होगा झारखंड का अगला सीएम, इस पर भी कल की बैठक में मंथन किया गया। और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का, जो दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में भी शामिल थी, यानी अचानक से वो राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही हैं। विधायकों के बीच हो रही बातचीत में कल्पना भी मौजूद थी, जो अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे दूरी रहती हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की सूरत में कल्पना सोरेन को कमान सौंपी जा सकती है, यानी वो मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। हालांकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि परिवार के ही लोग, बसंत सोरेन और उनकी पत्नी जो थी वो बैठक से नदारद थी। आपको बता दें कल्पना सोरेन का नाम बार बार सामने आ रहा है, हेमंत सोरेन की पत्नी है, ये सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ और बातें जो बेहद जरूरी हैं जानना, वो आपको बता दें। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं कल्पना सोरेन। इनका जन्म रांची में हुआ और रांची से ही इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। साल 2006 में हेमंत सोरेन और कल्पना की शादी हुई। एक प्ले स्कूल वो चलाती हैं, उनके 2 बच्चे हैं। सोराय प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी चलाती हैं। कल्पना सोरेन पर अवैध जमीन का एक केस भी दर्ज है। हेमंत सोरेन पर कल्पना के बिजनेस में फायदा पहुंचाने का आरोप है। कल्पना सोरेन को अवैध तरीके से औद्योगिक जमीन आवंटित करने का भी आरोप है। सोरेन परिवार में कल्पना के नाम पर विवाद की भी संभावना है। हेमंत की भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन भी विधायक एमएलए हैं। बसंत सोरेन के खिलाफ भी संपत्ति का सही ब्यौरा न देने का आरोप है। तो ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से लेखा जोखा जो है उनके परिवार का है। 2 लोग यानी छोटे भाई बसंत सोरेन और उनकी पत्नी सीता सोरेन नहीं पहुंची थी कल बैठक में। हालांकि कल दोपहर को हुई बैठक में कल्पना सोरेन मौजूद थी, लेकिन रात में हुई बैठक में वो नहीं पहुंची थी। कल्पना सोरेन के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन ने भी दावा किया है कि वे जो भी नाम प्रस्तावित करेंगे उस पर उनके जो विधायक हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन दोपहर की बैठक में मौजूद रहना और फिर रात की बैठक में ना मौजूद रहना रणनीति में यानी स्ट्रैटेजी में बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है। कल्पना सोरेन दोपहर की बैठक में मौजूद थी, जो अक्सर इस तरह की राजनीतिक जो बैठकें होती है उसमें नहीं आती, लेकिन रात में वो नहीं थी। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर इतनी चर्चा गर्म क्यों है। राजनीति ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक कार्यक्रमों तक से दूर रहने वाली कल्पना सोरेन कल दोपहर मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल थी। कल दोपहर विधायकों के साथ हेमंत सोरेन ने बैठक की थी, उसमें कल्पना सोरेन मौजूद थी। वहीं 31 दिसंबर 2023 को जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन के लिए यह सीट खाली की गई है। गांडेर विधानसभा जहां से सरफराज ने इस्तीफा दिया है वो जेएमएम की सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो अब इस तरह की जानकारी मिल रही कि कहां से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। कल अचानक से, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, 1:30 बजे जो मीटिंग शुरू की थी, सीधे पहुंचे थे रांची, नजर आए थे 32 घंटे के बाद हेमंत सोरेन। और उस बैठक में जिसमें जो सपोर्ट वाले दल हैं, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है, वो भी मौजूद थे, इसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। तो आपको बता दें कि आज ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा कि मैं 1 बजे से ईडी के सामने पहुंचूंगा और इस बीच जो तमाम सपोर्टर्स हैं वो लोग भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। लगातार जब ईडी पूछताछ करेगी, जो कि लंबी चल सकती है, उस वक्त भी ये जो तमाम विधायक हैं वो जमे रहेंगे सीएम आवास पर। हमारे 2 सहयोगी दिवाकर और दीपक बिष्ट हमारे साथ है। दीपक बिष्ट दिल्ली में है, लेकिन पहले रुक करते दिवाकर का, जो कि रांची में है। दिवाकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आज पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, ये लंबी चल सकती है पूछताछ, कल भी जा सकती है ये पूछताछ। ऐसे में जो ये विधायक है, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, ये सीएम आवास पर जमे रहेंगे। और आज हेमंत सोरेन पहले लगभग 12 साढ़े 12 के करीब इन सब के बीच मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, 12 बजे हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को बुलाया है। कल देर रात तक बैठक हुई, उन्होंने विधायकों को उसी वक्त संदेश दे दिया था कि आप रांची में ही रहिएगा और कल 12 बजे फिर एक बार हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ 12 बजे एक बैठक होगी, वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और मैं बता दूं कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि कल एक जो है पेज पर विधायकों का हस्ताक्षर भी कराया गया है। 2 पेज थे, लेकिन विधायकों ने ये जानकारी नहीं दी है ऑफिशियली, लेकिन सूत्रों ने हमें बताया है कि कल ही विधायकों का हस्ताक्षर ले लिया गया। अगर आगे की कोई राजनीतिक स्थिति पैदा होती है, उससे किस तरीके से निपटा जाए, उसको लेकर प्लान बी तैयार किया है हेमंत सोरेन ने।
विधायकों से बातचीत की है और लगातार विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश भी कर रहे हैं और संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब 1 बजे दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कितने देर तक चलती है। मैं बता दूं कि 20 जनवरी को जो पिछली पूछताछ हुई थी सीएम के इसी आवास पर ईडी की टीम की, तो उसमें 7 घंटे लगे थे। तकरीबन 7 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब दिया हेमंत सोरेन ने, लेकिन 17 से 18 सवालों का जवाब उन्होंने दिया क्योंकि खुद ईमेल के जरिए जो है हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी दी है कि 17 से 18 सवालों के जवाब हुए थे और ईडी चाहती है कि और भी सवालों के जवाब दे हेमंत सोरेन, और इसके लिए कोशिश की जा रही है कि आज जो है ईडी की टीम यहां पहुंचे और हेमंत सोरेन के जवाब रिकॉर्ड करें। बिल्कुल, जरा दीपक आप ये बताएं, 29 जनवरी को हमने जिस तरह से देखा कि दिन भर उनके आवास पर पहुंची ईडी की टीम, लेकिन कुछ पता नहीं चला हेमंत सोरेन का, 32 घंटे तक वो गायब रहे। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? और साथ ही साथ चूंकि आपराधिक मामला भी बनता है, सूबे का मुख्यमंत्री, सारे प्रशासनिक अमले को पता होता है कि मुख्यमंत्री कहां हैं और कुछ उनकी खबर नहीं मिल पाई। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह से ईडी की पूछताछ होगी उसके बाद किन सवालों का जवाब उन्होंने पिछली 20 जनवरी की पूछताछ में नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें लगा दूसरी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और यही वजह है कि ईडी आज ये कोशिश करेगी कि अगर उन्हें सारे सवालों का जवाब मिलता है तो उसके बाद कंक्लूजन करेगी। लेकिन अगर जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उनके घर से 36 लाख रुपये बरामद हुए, एक BMW जब्त की गई थी ये, और उसके अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो किस चीज़ से हैं, क्या लैंड डील वाले दस्तावेज है या फिर कोई दूसरा दस्तावेज उनके घर से मिला है, तो वो भी प्रूफ के तौर पर रखना पड़ेगा। और ईडी कोशिश करेगी कि सभी सवालों का जवाब मिले। अगर नहीं मिलता है तो देखिए गिरफ्तारी के लिए अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ईडी बिना बताए और बिना जानकारी दिए कुछ करेगी नहीं। और इसी वजह से कोशिश ये करेगी कि उन्हें सारे सवालों का जवाब हेमंत सोरेन की तरफ से दिया जाए कि जो लैंड डील की गई थी, जो जिसमें उनका नाम आया था, उसके अलावा जो जितने लोग उसमें शामिल थे, जिनके नाम शामिल हैं, उनसे उनके क्या ताल्लुकात हैं, इस तरह की पूछताछ जो है ये सारे सवालों के बीच में रहेगी। और इसी वजह से यहाँ पर हेमंत सोरेन को ये डर सता रहा है, क्योंकि पिछले 10 समन में वो नहीं पहुंचे थे, सिर्फ 20 जनवरी को पहुंचे थे। तो आज कुछ भी ऐसा हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। दिवाकर और दीपक बिष्ट, हम आपके पास वापस लौटेंगे जब कुछ और अपडेट आएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कल्पना सोरेन का नाम चर्चा में है तो इस पर सियासत भी हो रही है, सियासी हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके सोरेन परिवार में भड़की एक चिंगारी को हवा दे दी है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में कल्पना सोरेन जी के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई। सीता सोरेन जी और बसंत सोरेन जी विरोध में उतरे। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे। सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किए। कल मुख्यमंत्री हेमंत जी का राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। शायद कल ईडी की पूछताछ में वो शामिल हो, ये ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने। और झारखंड में सियासी तूफान के बीच में कांग्रेस और जेएमएम दावा कर रहे हैं कि उनका संख्या बल मजबूत है और सरकार पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जबकि ईडी की पूछताछ और सोरेन के 32 घंटे तक गायब रहने पर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन को घेरने में जुटी हुई है। ऑल इज वेल, कुछ भी नया क्यों सोचेंगे? नया दिन रात हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग, विपक्ष के लोग हैं, वो नित नई साजिश सोचते हैं। हम तो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, जनता, राज्य की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। और ये जो आज तक इस राज्य को लूटते आए, ये इन्हें नहीं पच रहा है। ये एक जनता की चुनी हुई सरकार को, बहुमत की सरकार को हर तरह से प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को इन्होंने लगा रखा है कि ये बहुमत की सरकार है, इसको हम मत ये के आधार पर, तो संख्या बल के आधार पर तो हम परास्त नहीं कर सकते किसी कीमत पर। तो पिछले दरवाजे से अब ये लोग, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिलेगी झारखंड में। हम सारे विधायक एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री का बाल बांका। जो काले धन का खेल और अपराध से में जो इनकी लिप्तता है जेएमएम की, वो बहुत पुरानी है। लेकिन हाँ, ये 30 घंटे का जो रहस्य है उनके गायब होने का, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल उठाता है झारखंड के पूरे इस करप्शन के प्रकरण के विषय में। और मेरा ख्याल है कि हेमंत सोरेन को खुद सफाई देनी चाहिए, घंटे पे घंटे उन्होंने क्या किए इन 30 घंटे। पहले की बैठकों की तरह ही था,
हम लोग मिले, सीएम ने अपनी बात रखी, हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी ने अपनी बात रखी और सभी विधायकों को आश्वस्त किया कि हम लोग पहले भी भाजपा के प्रयासों को सटीक जवाब दिए हैं और हम लोगों की सरकार ने 4 साल पूरा किया और हमारी सरकार 5वें साल को भी पूरा किया। भाजपा के साथ ये लोग किस स्तर तक जा सकते हैं आप लोग को पता है। हर परिस्थिति के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, तो उस परिस्थिति में हस्ताक्षर हमने पहले भी किए हैं, आज भी हुआ। तो आपने इन तमाम एमएलएस को सुना, उनका कहना है कि हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, हम एकजुट हैं, कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वैसे आपको बता दें कि सरकार पर नियंत्रण खोने का डर किस तरह का है, अभी सोरेन के संकट काल का क्या प्लान है, सरकार पर नियंत्रण किस तरह के है, सरकार गिरने का भी डर ऐसे में लगातार बना हुआ है, विधायक टूटने का भी डर है, क्योंकि कल की जो बैठक थी हेमंत सोरेन ने बुलाई थी उसमें 7 विधायक नहीं पहुंचे थे, गठबंधन बिखरने का भी भय है, यानी कांग्रेस आरजेडी जेएमएम की सरकार है, तो ऐसे में यह भी हो सकता है। भरोसेमंद को कमान देंगे, ये कह चुके हैं हेमंत सोरेन की जिस पर भी वो मोहर लगाएंगे, जिसके नाम पर उसके साथ सब खड़े हैं, करीबी को अधिकारी बनाएंगे, ये भी खबर आ रही है। यानी जो सोरेन सरकार पर, अभी हेमंत सोरेन सरकार पर संकट है, उसके बाद किस तरह के हालात बन सकते हैं, पत्नी को कमान देने से सहानुभूति मिलेगी, ये कहना है कल्पना सोरेन जो कि कल की बैठक में मौजूद थी, ये कहा जा रहा है।